नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स का। आज हम चर्चा करेंगे अपने वीडियो में कि अ, अजित पवार के आने से क्या शिंदे फडणवीस सरकार अस्वस्थ हो गई है, क्योंकि रोज कुछ न कुछ जो है मामले सामने आ रहे हैं। खासकर खाते वाटप, मंत्री पद का वाटप, और अब जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेके जो है अजित पवार के पास नहीं जाना चाहिए, उसको लेके शिंदे गुट काफी तनातनी चल रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे हमारे सहयोगी अनिल सत्यजी से कि तीसरी पार्टनर आने के बाद क्या शिंदे फडणवीस सरकार सही में कुछ न कुछ समस्या से घिरे हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है, जो हमारा सवाल है इसमें किस तरह का जवाब आप ढूंढ रहे हैं? सर, कभी कभी जी। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो आम आदमी हैं, जी। आम आदमी, वो राजनेताओं से भी ज्यादा शाणे रहते हैं। बिल्कुल, एकदम सही कहा आप। सर, ये जब मामला चल रहा था जी। तो मेरी मिसेस तो कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, ना तो इसको इंटरेस्ट भी है उसमें। जी। तो वो एक गृहिणी है, फिर भी मेरे बाजू में बैठ के ये सब न्यूज़ देख रही थी। तो उसने मुझे पूछा कि ये फडणवीस साहब और शिंदे साहब आपके मित्र है, इन दोनों को जी। इतना भी समझ में आया नहीं क्या कि जब उनको अजीत दादा और उनके लोगों को हम शपथ दे रहे हैं, तो शपथ के बाद पहली चीज हमको करनी होगी कि उनको डिपार्टमेंट्स, पोर्टफोलियो देने होंगे, और पोर्टफोलियो जब देने होंगे तब उसके ऊपर बवाल मचाएगा तो दोनों साइड से बचेगा। ये मेरी बीवी बोल रही है। वो बोली शिंदे साहब के लोग बोलेंगे ये उनको मत दो, वो बोलेंगे ये हमको चाहिए, फडणवीस बोलेंगे नहीं, इसमें से तो हमारे लोग भी नाराज हो रहे हैं। तो बोलिए, जो मेरी जैसे एक आम गृहिणी के समझ में आता है कि मैं पहले 9 लोगों को तुमको लेने से पहले तुम्हारे साथ बैठूंगी, तुमको पूछूंगी कि ये डिपार्टमेंट्स तुम्हारे लिए अवेलेबल है। मैं खाना बनाती हूं तो उसके पहले पूछ लेती हूं आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी प्रेफरेंस क्या है। सुबह पूछती हूं ना रोज आपको आज क्या खाएंगे। तो उसी तरह से शिंदे साहब को और फडणवीस साहब को उनको पूछना चाहिए था कि ये पहले तय करना चाहिए था कि फडणवीस के बीजेपी वाले कौन से खाते नहीं छोड़ेंगे, शिंदे साहब के लोग कौन से खाते नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल, और कौन से बचे हैं। अब क्या होता है, मेहमान आइन वक्त पर आता है और हमारा खाना अगर हो गया होता है तो हम क्या करते हैं कि क्या बचा कुचा है, अच्छा थोड़ा राइस है, थोड़ा चलो राइस डाल दे सकते हैं, बाकी तो नहीं बना सकते जी। तो उसको हम बोलते हैं कि भाई देखो तुम देर से आए हो, घर में अभी ये सब्जी है, ये चीज है, ये वरण भात है, ये है, इसमें से आपको प्रेफरेंस बोलो वो हम दे देते हैं, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा कुछ बना सकते हैं जी। तो बोली मेरी जैसी गृहिणी जो है वो अगर मुख्यमंत्री होती, मेरी बीबी बोल रही है, तो मैं उनको पहले बोलती कि तुम में से किनको मुख्यमंत्री बनाना है, वो तुम्हारा मगजमारी है। कौन 9 लोग हमने तुमको सैंक्शन किए जी, तुम्हारे रेशन कार्ड पे 9 नाम डाल रहे। अब ये 9 नाम को कौन सा डिपार्टमेंट देना है, ये तीनों को मिलके अगर तय करना है तो हम दोनों ने जो लिए हैं, जो हम लेके बैठे हैं और जो देना नहीं चाहते, और जो बचा हुआ है उसमें से आप क्या लेंगे, या हमारा लेना है तो हमारी सहमति आज पहले मंत्री पद के शपथ से पहले तय करो कि कल मंत्री पद का शपथ आप लेंगे और बाद में बोलेंगे कि ये डिपार्टमेंट चाहिए, नहीं तो मैं गया नहीं बोलेंगे, मगर फिर अड़ा रहेगा और हमारी बदनामी होगी, तुम्हारी नहीं होगी। हो रही है। सर, मेरी बीबी को मैं बोला कि इतनी अगर सूझबूझ इनमें होनी चाहिए जी। चाणक्य बोलते हैं, ये खुद को चंद्रगुप्त बोलते हैं, तो इतनी सूझबूझ होना चाहिए कि पहले डिपार्टमेंट, पोर्टफोलियो, बाद में मंत्री पद की शपथ। तो जैसे ही मंत्री पद की शपथ लेते हैं, रात के 12 बजे से पहले सबके पोर्टफोलियो डिक्लेयर हो जाते हैं। इनको क्या हो गया सर, जरा हमारे दोस्तों के बारे में हमको बुरी बात आज बोलने का वक्त आ गया है, और बोले नहीं तो माफ नहीं करेगी जनता हमको। सर, ऐसा हो गया, अरे वाह 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 वाह, अजीत दादा का गुट टूट रहा है, शरद पवार की ये हो रही है, बेइज्जत हो रही है, बैंड बज रही है, उद्धव का तो आता पता नहीं रहेगा,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ जा बेटे आ जाओ, मेरे घर में खाना है कि नहीं, तेरे को देने के लिए कुछ है कि नहीं, और तेरे को मैं जो दूंगा वो तेरे को पसंद है कि नहीं, वो बाद में देखेंगे। अरे आज तो जा, आज तो जा, आज तो जा करके सबको गले लगा लिया। अभी ये गले का कांटा बन गए। शिंदे वाले नहीं चाहते कि इसको अजीत दादा को अर्थ मंत्री करे, क्योंकि अर्थ मंत्री वो होने के बाद क्या करते हैं वो उन्होंने उद्धव के राज में ये सभी ने देखा है, क्योंकि यही मंत्रिमंडल में यही थे, और उसी से नाराज होके जो है ये लोग वहां से आए। हाँ, पहले तो वो बोले कि अर्थ मंत्री अजीत दादा से तो नाराज है, हाँ सिर्फ एनसीपी को ही सब पैसा मिल रहा है, वहां जा रहा था। तो जो बात पहले खुल चुकी थी, रास्ते पे आ चुकी थी कि भाई इनके वजह से हम ले रहे, उनको ही गला लगाते समय पहले इतना तो कर लेते कि भाई तेरे को ये मिलेगा, चलेगा क्या, तेरे को अर्थ देने के लिए। सर ये क्या कल पता चला क्या इनको कि अर्थ मंत्री पद इनको देने को विरोध है? ये पहले से था ना। जैसे ही इनकी चलो सबको मालूम हो गया था कि ये आ रहे जी, तो इनके लोगों ने बोला भी था, मेरी जानकारी है की देखो अर्थ खाता वगैरे त्यांना प्रॉमिस करू नका तुम्ही, त्याने गेल्या वेळा आपली वाट लावली होती, हाथ भी किया ऐसे, वाट लावली होती, तो इनको कुछ मत दो, उनको दो, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं सहकार दो, ऊर्जा दो, चाहिए तो तुम्हारा कलेक्टर जिसके अंडर आते वो महसूल है वो दो, मगर अर्थ खाता मत देना। तो शिंदे और फडणवीस को मालूम था इनको अर्थ देने के लिए परवानगी नहीं होगी, और ये आने के बाद अगर बोलते कि हमको अर्थ चाहिए, अड़े हुए सर कल सर उससे बुरी बात क्या है? अगर बेटा नहीं मानता है तो हम बेटे को बोलते हैं हम तुम्हारे बाप के पास जाएंगे, गए धमकी देते हैं, बाप के पास जाके आए। सर ये बेइज्जत है कि नहीं? शिंदे फडणवीस की बेइज्जत बिल्कुल है कि शिंदे और फडणवीस को मनाने में अजीत दादा असफल रहे और शिंदे और फडणवीस उनके ऊपर दबाव डालने में असफल रहे। तो इन्होंने क्या धमकी दी उनको? ठीक है, आपसे अगर होता नहीं है तो हम अमित शाह को जाके मिलते हैं, अब तू अगर मान नहीं रहे तो तेरे बाप से जाके मिलता है, चल। मिल के भी आ गए, तो मिलते नहीं है, मिलते तो आगे ही गए जाने वाले ही थे, मगर इसमें क्या है? औद्धत के क्या है, उद्धतपना कितना है, ये कितनी इंसल्टिंग है, ह्यूमिलेटिंग है फडणवीस और इनके लिए। ये दोनों, ये टीवी वाले बोल रहे थे जा रहे। मैं वर्षा बंगले के फोन पर पूछ रहा था किसी को कि क्या प्रोग्राम है, साहब जा रहे क्या दिल्ली? बोले नहीं जा रहे। तो इसका मतलब इन दोनों को लेके भी नहीं गए, अमित शाह ने नहीं भी बोला, जाके प्रफुल्ल पटेल और ये बात करके आए और ये यहीं पे रह गए। सर इससे बड़ा इंसल्ट अजीत दादा ने किया ही नहीं होगा। सर अभी इसके बाद क्या होगा जब उनको मुख्यमंत्री मांगेंगे? जब नहीं वो बोल चुके हैं, उसके बारे में तो बात की बात करता हूं मैं। सर दूसरी बात ये है कि इनको लेके नहीं गए जी, ये भी नहीं गए कि उनको मालूम है अगर बाप ने सामने बैठ के बोला शिंदे साहब देऊन टाक, मैं तो बोल नहीं सकता। इनको बुलाया है तो बुलाने से पहले मैंने उनको बताया था कि अर्थ मंत्री तुमको देंगे। अभी अमित शाह भी देखो कैसा खेल खेलते हैं कि क्या प्रॉमिस दिया, ये इन लोगों को पता नहीं होता है, शिंदे और फडणवीस को पता नहीं होता है। सर आज मेरा दिमाग जरा घूम गया है और सुबह मेरी बीबी ने ऐसी मेरी चंपी की है कि बोली आप इनका साइड लेते हैं, इनको मेरे को समझता है कि पहले बंटवारा निश्चित करो, बाद में शपथ लो, और शपथ के बाद 5 मिनट के अंदर डिक्लेयर कर दो, अरे शान रहेगी। वो भी नहीं किया। ये तो बेइज्जती चल रही पूरी, ये बेइज्जती चल रही है, उससे बड़ी बेइज्जती सर अमित शाह कितनी कर रहे हैं शिंदे फडणवीस को। फडणवीस को पता नहीं था कि चीफ मिनिस्टर शिंदे बन रहे, है कि नहीं? है कि नहीं? वो बैठे थे, अभी मुख्यमंत्री पद का नाम अपना अनाउंस होना है, ऐसे उठ के ऐसे मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा आलो क्या हो गया? नहीं मैं बाहर रहूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर ऊपर से मैसेज आया कि उप मुख्यमंत्री बन जाओ, ऑर्डर तो ऑर्डर। ट्वीट भी आ गया, अभिनंदन उप मुख्यमंत्री बन गए। अभी इनका हाँ ना कभी नहीं पूछा, अभिनंदन। और शिंदे साहब को भी पहले इन लोगों ने सर सब किया था, मुझे भाई पता चल रहा है कि शिंदे साहब और फडणवीस साहब को मालूम होने से पहले अमित शाह ने अजीत दादा से सब वाटाघाटी कर ली थी
जैसे उद्धव जी बोलते हैं कि मुझे 2.5 साल का प्रॉमिस किया था मुख्यमंत्री पद का, मगर इन्होंने किसी से वो बताया नहीं, और फडणवीस बोलते हैं उनका अंदर में क्या बात हुआ वो मुझे मालूम नहीं, उसके ऊपर वो तो टूटी ना, जी है कि नहीं। तो अभी इसमें भी ऐसा हो गया होगा कि अमित शाह ने उनको बोला होगा कि तुला अर्थमंत्री देतो तो काळजी करू नको, ये आगे। उनको इंटरेस्ट सर लोकसभा में है, बिल्स भाड़ में गई वो विधानसभा। ये लोग आते हैं नहीं आते हैं, आएंगे तो अच्छा है, नहीं आएंगे तो तोड़फोड़ करके सर फिर करेंगे। विधानसभा का बहुत बड़ा नुकसान होगा बीजेपी के लिए। तोड़फोड़ नहीं, वो बोलेंगे तुम क्यों चिंता करते हैं, जो न्यूज चुन के आएंगे ना वो अपने ही होते हैं। अभी नया तरीका है ना, वो संजय जो बोलता है ना कि अभी पक्ष में ये नहीं करते, वो पक्ष ही पर भगा के लेके जाते हैं। मुख्यमंत्री को लेके फिर दूसरा महाविकास आघाड़ी वो में बन उसके जाएगा। ऊपर आने वाला हूं मैं आने वाला हूं। अभी अगर अमित शाह जी ने इनको अर्थ प्रॉमिस किया है तो जी। कल जाके ये रोना रोए होंगे, सर तुम्ही तर म्हणाले होते की आम्ही अर्थमंत्री पद देऊ, आता हे नाही बोलतात। मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं बात करता हूँ, मैं हूं ना, मालिक मैं हूं। मैं हूं ना, ये बराबर है, मालिक हूं ना मैं बॉस हूँ, यस बॉस हूँ बॉस। ये मेरे कहने के बाहर के, अरे फडणवीस नहीं जाते तो ये क्या है, इनको उनका मुख्यमंत्री पद चाहिए ना, उनके जो मंत्री आने जो भी और उनको लेने हैं वो लेने हैं ना, चलो मैं बोल देता हूं उनको। सर अगर अर्थमंत्री हुए जी अजीत दादा तो वो जिंदगी की सबसे बड़ी हार फडणवीस और उससे ज्यादा शिंदे की होगी। शिंदे साहब की ऐसी हार कभी नहीं होगी। उद्धव ने जो उनसे किया उससे भी बदतर ये होगा अगर अर्थमंत्री पद अजीत दादा को मिल गया। परमेश्वर को मैं प्रार्थना करता हूं इनकी इज्जत बताओ, बचाओ बचाओ। अर्थमंत्री पद किसी भी हालत में देने के लिए मजबूर मत करो। तो ये सर पहले खाते वाटप आपको करना चाहिए था, बाद में इनको लेना चाहिए था, वो अब तक किया नहीं। बस आ गए खाली बस। सर अभी खुद की इज्जत कितनी निकालोगे रे राजा। सर ये राजा और प्रजा का नाता जो है वो विचित्र है। आज प्रजा की भूमिका में हूं मैं और बहुत एकदम गुस्से में हूं। सर वो संजय शिरसाट है, वो बैठता है ऐसा गुबगुबीत आदमी है, अच्छा बैठता है, कुर्सी पूरी भर के बैठता है। आज बहुतेक शपथविधी होणार, आज निकल जाता है, फिर सुबह टीवी वाले सामने अभी हो रहा था उसका ये फज्जा, सर इसको क्या बोलते हैं मराठी में, फजीती, फजीहत फजीहत हिंदी में सर सुबह संजय शिरसाट के सामने मीडिया वाले बैठे थे। आपण तर म्हणाला होतात की कालच शपथविधी होणार, पण मग काल तर झाला नाही, उलट ते दिल्लीला गेले। नाही काल नाही झाला, कदाचित आज होईल। अरे तेरी तो आज होईल। बघा सांगा ना, काल का सांगितलं मग का अधिक तुला माहित नव्हतं, म्हणजे तू एवढा शिरसाट म्हणजे एकदम इकडे असा बसतोस ना तू साहेबांच्या, शिंदे साहेबांच्या, मग तुला इथून आवाज नाही आला ऐकू की आज नहीं होना है। अभी तो चल रहा है, देखो क्या चल रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार अधिवेशनानंतर, ये विधानसभा का अधिवेशन जो होने वाला है, ये तो हम कभी क्या बोल चुके थे सर, 1 महीना और गया सर। ये बात तू और हम बोल चुके थे कि नहीं कि इनकी हिम्मत नहीं है। जिस दिन सर अपना एक वीडियो था कि जिस दिन इनका मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा उस दिन ये टुकड़े 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 सब निखर आएंगे, बोले थे ना, बोले थे। और इनकी लोग रास्ते पे खड़े होके इनकी लोग बोलेंगे। अभी बच्चू कडू ने आज बोल दिया मी मंत्रिमंडळात जात नाही, हट नहीं पाहिजे, बस चला, मान नहीं जाना चाहिए, ऐसे इतना अपमान बेमान करके नहीं जाना है। बाद में बोला मैं तो सरकार में ही दूर होने वाला था, अपक्ष, नहीं इसका पक्ष का ना उस पक्ष का। बाद में बोला शिंदे साहब के बहुत सारे फोन आए, बहुत सारे, ऐसा उसने ग्रुप पे स्फोट किया। तो शिंदे साहब है वो, एक ही फोन करने के बाद सुनना चाहिए बच्चू कडू को, वो बोले बहुत सारे फोन आए, मतलब वो भी उनकी इज्जत निकालने का मौका नहीं बच्चू कडू छोड़ रहा है। तो बहुत सारे आए तो बोले 17 तारीख का डेट, देखो 18 तारीख को अंतिम निर्णय लूंगा, 17 तारीख तक साहब ने बोला है रुको। ये भी बेइज्जत करने पे तुला। और ऐसे बच्चू कडू सर, ये जो 40 + 10 है ना, सब उसी है, तो उनमें से आधे हैं जो बच्चू कडू ही है, वो कडू ही बोलेंगे। और रास्ते पे खड़े होके सर ऐसे 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 रुदाली होती है ना, किसी के मरने के बाद भाड़ा दे के आते हैं और छोड़ते हैं, ऐसा रास्ते पे घूमेंगे, करेंगे, बोलेंगे हमारा पाठिंबा गृहीत नका धरू। इनमें से हरामी कुछ तो ऐसे भी निकलेंगे जो उद्धव को मिलके आएंगे, संजय को मिलके आएंगे, करेंगे कुछ नहीं, उनको मान ले वो तो डहा डूब चुका है,
जहाज न डूब जाए, अभी तो डूबा नहीं है, वो हिलने लगा है ऐसा और डूबा नहीं है, मगर डूबा हुआ जहाज है उद्धव, तो उसके बाद जाएंगे खाली इसको ब्लैकमेल करने के लिए, ब्लैकमेल करने, यस, ब्लैकमेल करने के लिए। देखो हमको भी पता है, अरे कुछ शरद पवार को भी जाके मिलेंगे, बोलेंगे तो आपके प्रति हमारी निष्ठा है, खाली जरा इधर कितना विष्ठा होता है का निष्ठा होता है वो देख के आते हैं। वो भुजबळ ने बोला ना उनको, त्याला जाऊन बघून येतो तिकडे काय चाललंय, शपथ घेऊन मोकळा झाला। सर ये ऐसा अनुभव दोनों को आने वाला है। सर अभी है अगली बात जी, ये अधिवेशन में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है तो सर इनको अपोजिशन की जरूरत ही नहीं है। जितेंद्र आव्हाड कुछ बोले या जयंत पाटिल कुछ बोले, नाना पटोले हैं, हाँ नाना पटोले उधर से कुछ बोले, या शिवसेना के जो है कोई बच्चे कुच्चे, उनमें से तो 4 आ रहे सर, 4 आ रहे, अधिवेशन से पहले आ रहे, अधिवेशन से पहले आ रहे। तो जो बच्चे कुच्चे है सर, वो बोलने से ज्यादा इनके ही लोग बोलेंगे। वो अपने गडकरी साहब कैसा करते हैं, उसको मराठी में हम बोलते टोमड़ा मारना, हिंदी में टोमणे, हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम नहीं मुझे, मगर ऐसी टॉन्ट मारते हैं। सर ये पूरा काम ये इनके लोग करेंगे, इन वक्त पर बाहर जाके बैठेंगे लॉबी में, वोटिंग का टाइम आ गया है, देख रहे हैं कि अपनी जरूरत है अभी, तो बाजू में लॉबी में बैठ के गप्पा मारेंगे, फिर घंटी बजेगी, ये बजेगी, फिर इनकी धावपळ चालू हो जाएगी फडणवीस साहब की, अरे चला आत्महत्या, वोटिंग द्या, वोटिंग। तर तुमच्या वोटिंगला आम्ही आल्यामुळे तुमचं मुख्यमंत्री पद राहील, पण आमचं काय, आमचं तर तुम्ही काहीच केलं नाही अजून आता अधिवेशनानंतर नाही काही केलं तर पुढल्या अधिवेशनापर्यंत आमची तुमची वाजवू पण नाही शकत, ब्लैकमेल चालू हुई। सर इनका प्रॉब्लम क्या होगा, ये जिनको लिया नहीं है उनका, कि अगर ये अधिवेशन में उनका नहीं किया और अधिवेशन पार पड़ गया ठीक तरह से, तो अगले अधिवेशन तक इनको बम मारने का भी अवसर नहीं है, मारते रहो बम, इनका भी आदत ऐसा ही है, सब एक दूसरे के बाप है जी। ये बोलेंगे बम मारना है, मार, तू बाहर तो नहीं जा सकता, अधिवेशन तो है नहीं, वोटिंग तो होने वाला नहीं है, मार बम, तेरे को कितना मारना है। ये शिंदे फडणवीस की भी एटीट्यूड हो सकती है सर, हो सकता है। अभी अगला मास्टर स्ट्रोक आने वाला है, खुलेआम बता दिया अजीत दादा ने, मुझे मुख्यमंत्री 5 बार डिप्टी सीएम, अब कितना डिप्टी सीएम बनूंगा, अब तो टारगेट मुख्यमंत्री। तो टारगेट मुख्यमंत्री है वो ठीक है, मगर 2024 तक जी इनके नेतृत्व हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसा अमित शाह ने उनको आश्वासन दिया है, और अमित शाह ने उनको 1 to 1 में आश्वासन दिया है, मुझे मालूम है, मैं बोलता हूं अमित शाह जी ने उनको 1 to 1 में शिंदे साहब को आश्वासन दिया है कि इलेक्शन के बाद भी आप चिंता मत करो, आपके 5 साल पूरे होंगे। अब अमित शाह जी क्या करते हैं, हर एक को कान में जाके फुसफुसाते हैं और बोलते हैं किसी को मत बताओ, जैसे फडणवीस को मत बताओ कि तुमको मुख्यमंत्री कर रहा हूं, ये हो गया जी। अब इनके कान में बोल दिया कि 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, अरे इसके बाद भी तुम ही हो, तुम्हारे चेहरे से लड़ेंगे तो तुमको ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। उधर फडणवीस को भी शायद बोल के रखा होगा, तुम चिंता क्यों करते हैं, तुम इतना ही बोलो कि 24 तक नेतृत्व इनका रहेगा। नेतृत्व उनका, सर देखो सुशील कुमार संधे के नेतृत्व में चुनाव लड़े, उनको मुख्यमंत्री नहीं, वो तो मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं बनाया, फिर से विलासराव देशमुख वापस लाया, बराबर है। हमारे प्रतापराव भोसले मेरे पिताजी समान थे वो, सर वो प्रदेशाध्यक्ष थे, उनको बोला था कि तुमको मुख्यमंत्री करेंगे, दिल्ली वालों ने बोला था जी, उनको नहीं किया। वो तुम्हारे इसके मध्य प्रदेश के जो ये थे बहुत बड़े नेता, जिनका हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में क्या नाम, सिंधिया माधवराव सिंधिया, सर उन्होंने कुछ 500-600 करोड़ ले लिए विलासराव देशमुख से, ये मुझे प्रतापराव ने बोला, मैं मेरी मन की बात नहीं कर रहा, 500-600 करोड़ लिए और हर महीने 50-100 करोड़ का आश्वासन दिया और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। हमारे भाऊ आपले तंबाखू मळत राहिले, असंच असतं अनिल, हे लोक हरामी असतात। मी म्हटले इतक्या हरामी लोकांमध्ये तुम्ही राहता कशाला, नंतर बघू काहीतरी भेटणार, कुछ नहीं। सर एक बार तो उनकी इतनी बेइज्जत देखी है, वो मुझे बोले कि मैं सिंधिया को मिलने जा रहा हूँ, मैं बोला चलो मैं भी आता हूँ, तो ना नहीं बोल सकते, बेटा है, तो मैं दरवाजे तक गया, तो दरवाजे में मुझे बोले तुम गाड़ी में बैठो, तुम अंदर मत आना, मैं बोला ठीक है। वो बोले अभी क्या सिंधिया, मैं इतना सीनियर लीडर हूँ, जाऊंगा 5 मिनट बात करके वापिस आऊंगा। सर 2 घंटा हो गया, मैं गाड़ी में बैठ के हैरान हो गया।
तो मेरे को लगी। तो मैं बोला कम से कम अंदर जाके ये तो कर लूं, टॉयलेट तो जाके आऊं। तो करके दरवाजा वाले को बोला कि मेरे गुरु अंदर है। हाँ, वो मैंने देखा आपको आते हुए, मेरे को टॉयलेट जाना है, तो जाऊं क्या? बोले जाओ ना। तो अंदर गया, तो वो पीए को पूछा, मैं बोला टॉयलेट किधर है? वो बोला इधर है, वगैरह वगैरह। मैं बोला प्रतापराव जी भोसले जो आए हैं वो किधर है? तो वो बोले वो हॉल में बैठे हैं। मैं बोला 2 घंटे से वो हॉल में बैठे और 2 घंटे से पता ये तुम्हारे माधवराव जी सिंधिया उनसे बात कर रहे हैं? मतलब मेरा सीना ऐसा टकरा हो गया। तो बोले नहीं, वो तो ये क्या लॉन टेनिस है, वो खेल रहे हैं। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बोले वो 1 घंटा जिम में रहे, फिर अभी थोड़ा लॉन टेनिस पे उनका प्रैक्टिस चल रहा है उनके दोस्तों के साथ। मैं बोला फिर ये अंदर क्या कर रहे हैं? वो बोले नहीं, देखो तुम क्या कर रहे हो। मैंने खिड़की से आकर ऐसे बैठे थे प्रतापराव, ऐसे राह देख रहे थे। बाद में मेरे ही सामने ऐसा उनका दुर्भाग्य कि माधवराव सिंधिया अंदर आ गए। ये कहानियां मैं क्यों बताता हूँ, कैसी चलती है राजनीति। और ये अमित शाह कोई अलग अपवाद नहीं होंगे इसके लिए। सर वो आए और इनकी ओर देखा, बोले कब आए? वो बोले मैं आते ही आपको मैसेज भेजा था। हाँ, मुझे मिला था, मगर मेरा क्या है वो जिम और ये जरूरी रहता है शाम का। एक काम करता हूँ, मैं नहा धो के आता हूँ, आप बैठी रहिए। और 2 घंटा, आधा 1 घंटा। तो मैं जाके गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठने के बाद प्रतापराव जी आ गए। अभी उनकी भी इज्जत का सवाल होता है ना, उनको कैसा झूठ बोलना पड़ता है। लोगों, ये मैं बातें सुनाता हूँ ना पुरानी, ये आज भी लागू है। सर प्रतापराव अंदर आए, बोले काय करायचं ते अनिल? तो माधवराव सिंधिया असा डोक्यावर बसला। 2.5 तास झाले, बोलतो 2.25 तास त्याचं बोलणं संपेच ना। मी विचार करतोय आता संपेल, मग संपेल, मिले ही नहीं मुझे, मतलब बातें ही छोड़ नहीं रहे थे। या ऐसा क्या है, वो उसका क्या करना चाहिए। अभी मेरे को हंसी आ मतलब रही मुद्दे थी। की बात ही नहीं। नहीं, बोले ही नहीं उनसे। आधा घंटे तो बात की, रात की 2 घंटे तो ऐसे ही बैठे थे। तो झूठ बोले मुझसे कि 2.5 घंटा वो मेरे से बात कर रहे थे, मेरे से रहा नहीं गया। मैं बोला भाऊ आप मेरे बाप है, आप क्यों आप झूठ मूठ बोलते हैं मेरे से? मैंने खुद आके देखा 2 घंटा आप ऐसे बैठे, आपसे बात नहीं। आप वो आके आप मेरे सामने आए और टॉवेल से चेहरा पोंछते पोंछते बोले मैं नहा के आता हूँ। और नहाने के बाद खाली 20 मिनट का बात हुआ है आपका, आप क्या बोलते हैं 2.5 घंटा सोडे नाही? तो मला बोलले यालाच राजकारण म्हणतात। म्हणलं माझ्याशी नका ना करू। मगर सर ये अमित शाह जो है वो पूरी दुनिया को ऐसे सुदर्शन चक्र की तरह घुमाते रहते। तो वो अजीत दादा को भी बोल सकते हैं, उद्धव की भी बोला होगा, शिंदे को भी बोला होगा कि इनको मत बोल, तेरे को रखता हूं मैं। उनको भी बोला होगा कि इलेक्शन के बाद भी तुम रहोगे। इनके मन में क्या होगा कौन जानता है, नहीं ना जी। और इनके ऊपर सर अविश्वास, मैं और आप आम आदमी, हमको कौन पूछता है। हम कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई नहीं, इनको भी अजीत दादा को भी उन्होंने बोला होगा, अर्थमंत्री करता हूं, अभी बोला होगा कि लोगों का अब ज्यादा विरोध है, अभी ये महसूल ले लो। वो विखे पाटिल के पेट में इतना बड़ा गोला आया होगा कि मेरा महसूल मतलब नंबर 2 होता है इनडायरेक्टली। जी। वो चला गया तो, और वो भी बोल नहीं सकता, वो बाहर का आदमी है ना, उपरिया है। हम बोलते हैं ना बाहर का, वैसे वो बाहर का आदमी है। वो कहाँ कांग्रेस और इसमें था ना तुम्हारे, तो वो भी ज्यादा बाप नहीं कर सकता है। उसको भी बोला कि छोड़ दो, तो बोलेगा छोड़ दो, मतलब कमर का लेना है, लुंगी है, चड्डी बचाओ, मेरा कोई तो मंत्री पद बचाओ। ऐसी हालत होगी। सर अभी आगे चल के ऐसा होगा कि इलेक्शन में अभी बीजेपी 150 का टारगेट रख रही है। तो 150 बीजेपी के आने हैं, तो उनको लड़ने कितने हो गए? 250। कम से कम 200 तो 200 में 150 कैसे आएगा सर? सर हाउ इज पॉसिबल? तो ये करने का ही धंधा है, खुद को भी और 2 लोगों को भी और कार्यकर्ताओं को भी। पिछले 188 चुनाव में शिवसेना के साथ मिलकर लड़े थे, 105 आई थी। सर देखो, 150 आने के लिए हम अभी मूर्ख बनने के लिए तैयार है, ऐसा समझ के भी बोले तो 150 तुमको चाहिए, तो कम से कम 175 लड़ोगे तुम, 180 लड़ोगे, 188 लड़ोगे, तो 100 सीटों में ये दोनों को बिठा दोगे। इनको बोलोगे तुम्हारे 50 है, ये लो तुम्हारे 50, मानेंगे? हाँ, इनको बोलेंगे तुम्हारे 50 है, ये लो 50, तो मानेंगे? मानेंगे। सर 2 चीजें होने वाली है जी। एक तो अजीत दादा बोलेंगे कि आप जितनी सीट मांगते हो उतनी ले लो, मुख्यमंत्री मुझे बनाओ। यस, बार्गेनिंग वहीं शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री बनाने का जाहिर ये करो, शिंदे का चेहरा इलेक्शन के लिए रखना है आपको ना, तो मेरा भी साथ में रखो।
वो सूर्य है तो मैं चंद्रमा, ये तो मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे मैं सूर्य हूं वो चंद्रमा। अजीत दादा है वो चंद्र बनने को तैयार होंगे क्या? पौर्णिमा का चंद्र भी बनेंगे नहीं, और इनको तो चंद्र अमावस्या का बनने की नौबत लाएंगे। और फिर जैसे ही इलेक्शन होगा जी, मैं सर अभी आपको बोलता हूँ, अजीत दादा का वो चेहरा याद करो, ऐसे बीच में खड़े होंगे और जैसे उद्धव ने बोला था जी कि आम्हाला सगळे ऑप्शन खुले आहे, सर बराबर बोल गया सर, वैसे ये भी बोलेंगे की आम्हाला सगळे ऑप्शन उघड आहे, आम्ही त्या परिस्थितीमध्ये यांच्या बरोबर हे केलं, पण मला यांनी मुख्यमंत्री पदाचं आश्वासन अमित शहांनी दिलं होतं। जाओ अभी तेरी हिम्मत है तो जाके पूछ अमित शाह जी से। और उसके पहले, और वो भी कैसे है ना, मोदी शाह को लोकसभा का चुनाव बस उधर लोकसभा में फायदा हो जाएगा, उधर 100% फायदा होगा। 48 में से इनको ये बोल रहे कि हमको 42-45 चाहिए जी, 45 का मिशन रखा है, 40 तक गए तो भी बहुत है जी, 40 तक गए तो भी बहुत है, और इसमें तीनों का अचीवमेंट रहेगा। मगर बाद में विधानसभा का आने को 6 महीना है, उसमें बहुत सारे गुल खिल सकते हैं, इसमें से कुछ लोगों को ऊपर ले सकते हैं, कुछ लोगों को नीचे रखेल सकते हैं। सर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट अस्थिर हो गई है, बिल्कुल सही है, वो गिरेगी नहीं, अस्थिर चलती रहेगी, अस्थिर है जो ऐसी चल रही थी। और सर असंतोष के फटाके फूटते रहेंगे, कभी इनके यहाँ से फूटेंगे, कभी इनके यहाँ से, कभी बीजेपी से भी फूटेंगे सर। ऐसा नहीं कि बीजेपी में सब गुलाम है, वो भी बोलेंगे और ये फटाके फूटते रहेंगे, और लोगों को ऐसा लगेगा अरे रहते क्या नहीं, ये सकाळी पेपर बघ रहे, टीव्ही बघ रहे, आहे का सरकार का दिला राजीनामा? शिंदे साहब आहेत का नाही बघ ना, ये ऐसी हालत तो उद्धव की भी हो चुकी थी कि अरे बघ रहे उद्धव जी आए थे अजून मुख्यमंत्री, वैसे हालत होगी इनकी। और सर और एक खुलासा मुझे करना है कि कल हमने जोर से बोला था कि नवाब मलिक जो है उनको जामीन मिल जाएगा ऐसा, और आज इसने कोर्ट ने वो जामीन नहीं दिया है उनको। उन्होंने आरोग्य के कारण मांगा था, तो हेल्थ सर्टिफिकेट जो थे वो, अभी ये सरकार बदली सर 8 दिन हुए ना, तो पहले जो हेल्थ सर्टिफिकेट इशू किए गए थे 15 दिन के पहले, वही वो थे सामने, उसमें से उनको क्लियरेंस नहीं मिला करके नहीं हुआ। मगर सर हम हमेशा सुप्रीम कोर्ट के भरोसा करते हैं। किसके करते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सर, ये सुप्रीम कोर्ट में इनको जमानत मिलेगी। अभी इसमें दूसरा हमारा जो विधान था सर, ये पक्का 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 अपनी ₹1 1 लाख की शर्त लागू होती है, सुप्रीम कोर्ट में नवाब मलिक जाएंगे, उनको जमानत मिलेगी। अभी ये प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये मंत्रिमंडल का जो झमेला है ना जी, तो आज अगर उनको जमानत मिल जाती थी तो कल उनका शपथ विधि 2-4 लोगों का जो भी होता उसके साथ हो जाता था, मगर वो शपथ विधि अभी लंबा गया है या तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। मगर सुप्रीम कोर्ट में उनको जमानत मिलना तय है। मगर हम शर्त जीतेंगे। जो सुबह से मुझे फोन आते हैं ना, लोग अपने को सर रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं ना कि भाई उनको तो जमानत नहीं मिली। मैं बोला बराबर है, उनको हमने ये गलती की कि सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिलेगी अगली तारीख को जब जाएंगे तब, ऐसा बोलना चाहिए, तो हमने कोर्ट बोला, तो हमारी गलती है। ये सुप्रीम कोर्ट में उनको जमानत मिलेगी, उसका आगे क्या होगा वो देखेंगे। मगर सर जो बात पहले करनी चाहिए थी कि भाई तुमको ये डिपार्टमेंट मिलने वाले है, आने का तो आओ, नहीं तो ना जाओ जी। सर भाजी वाले से ये निगोशिएशन करते, भाजी वाले से जी, क्या 50 रुपए की जुड़ी 40 रुपए दे, नहीं तो मैं इतना ही दूंगा। तो खाते वाटप तो कम से कम भाजी के भाव से करते थे, ये नौबत नहीं आती थी। ये दिल्ली जाके अभी आप कुछ भी करेंगे ना, उनको अर्थ देंगे या नहीं देंगे, आपको क्रेडिट नहीं है। शिंदे फडणवीस को जी क्रेडिट जाएगा अमित शाह पर। उन्होंने अजीत दादा को मना लिया, मतलब आज से उनके 2 गुलाम थे महाराष्ट्र में, तीसरा हो गया। अभी अजीत दादा का पक्ष श्रेष्ठी कौन हो गया? पवार साहब नहीं, अमित शाह और मोदी। तो मोदी की जो तैनाती फौजे है उसमें और एक सरदार दिल्ली दरबार में कुर्निसात करने के लिए दाखिल हो गया। मगर शायद हो सकता है कि मोदी शाह की नजर, मेहर नजर, कृपा दृष्टि उनके ऊपर चली गई, तो हमारे ये जो 2 सरदार है वो सरदार ही बने रहेंगे। मेरे ख्याल से आज हम कुछ ज्यादा बोले हैं, मगर जरूरी था, क्योंकि हम कोई चमचे नहीं है। हाँ, हम चमचे हैं न काटे हैं, जो वस्तु स्थिति है वो बतानी पड़ेगी। तुमको पसंद आई तो आई, नहीं आई जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। तो हमारा चर्चा यही था कि तीसरी पार्टनर आने के बाद क्या फडणवीस और शिंदे सरकार अस्वस्थ हो गई है,
ये तो अत्यवस्था हो गई है सर। सब जगह चर्चा यही अस्वस्थ है। कम होता है, अत्यवस्था जी। अत्यवस्था हो गई। जो निर्णय लिया गया तीसरे पार्टनर की, उसमें लोकसभा तो इनको अच्छी तरह प्रतिशत मिल जाएगा, लेकिन विधानसभा की जो चुनाव है उसमें काफी कुछ ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। हो सकता है एक नई महाविकास अघाड़ी जो है फिर भविष्य में देखने को मिल जाए। इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। आपको हमारा चर्चा पसंद आएगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय भारत।